नमस्ते। कभी सोचा है कि इंडिया का जो नक्शा हम आज देखते हैं, क्या वो हमेशा से ऐसा ही था और क्या ये बदला जा सकता है? असल में इसे बदलने की पूरी शक्ति हमारे संविधान के अंदर ही लिखी हुई है। आज हम उसी संवैधानिक ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करेंगे जो भारत को खुद को फिर से एक नया आकार देने की ताकत देता है। तो सीधा सवाल ये है, क्या सिर्फ एक कानून से किसी देश का पूरा नक्शा बदला जा सकता है? भारत के मामले में जवाब है हाँ, बिल्कुल। और ये कोई मामूली बात नहीं है। ये हमारे संविधान के डिजाइन का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। तो इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम राष्ट्र के इस ब्लूप्रिंट को समझेंगे, फिर देखेंगे कि संविधान के हिसाब से भारत आखिर है क्या, नए इलाकों को इसमें कैसे जोड़ा जा सकता है, और सबसे दिलचस्प बात, मौजूदा राज्यों की सीमाओं को कैसे बदला जा सकता है। हम एक अनोखे शॉर्टकट नियम पर भी नजर डालेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर हमारे संविधान बनाने वालों ने इतनी लचीली नींव रखी ही क्यों। तो चलिए, सबसे पहले इसी ब्लूप्रिंट की नींव को समझते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारा संविधान सिर्फ नियमों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि इसे एक देश को बनाने और उसे आगे बढ़ाने की एक लाइव योजना की तरह डिजाइन किया गया था। मतलब भारत का संविधान सिर्फ एक रूल बुक नहीं है, ये एक ऐसे राष्ट्र का डायनामिक ब्लूप्रिंट है जो लगातार बदल रहा है, विकसित हो रहा है। और कमाल की बात यह है कि इस ब्लूप्रिंट के शुरुआती कुछ आर्टिकल्स ही हमारी सरकार को देश को बनाने, उसे फैलाने और यहाँ तक कि उसके अंदरूनी हिस्सों को बदलने के सारे टूल्स दे देते हैं। तो इस ब्लूप्रिंट का पहला हिस्सा क्या है? ये तय करना कि भारत असल में है क्या। आर्टिकल 1 ठीक यही काम करता है। ये देश की हदें तय करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी जमीन के कागजात उसकी बाउंड्री बताते हैं। अब जरा आर्टिकल 1 के शब्दों पर गौर कीजिए। ये कहता है, इंडिया, जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। सुनने में बहुत सीधा साधा लगता है ना? पर रुकिए, इसके हर शब्द में बहुत गहरा संवैधानिक मतलब छिपा है। तो ये राज्यों का संघ या यूनियन ऑफ स्टेट्स आखिर है क्या? देखिए, इसका मतलब बहुत गहरा है। भारत एक देश के तौर पर कभी टूट नहीं सकता, वो अविनाशी है। कोई भी राज्य ये नहीं कह सकता कि चलो हम अलग हो रहे हैं। लेकिन, और ये बहुत दिलचस्प है, जहां देश अविनाशी है, वहीं इसके अंदर के जो राज्य हैं वो विनाशकारी हैं। मतलब केंद्र सरकार जब चाहे उनकी सीमाएं बदल सकती है, नाम बदल सकती है, यहां तक कि उनका वजूद भी बदल सकती है। ठीक है, तो देश की परिभाषा हो गई। अब मान लीजिए देश को थोड़ा और बड़ा करना हो तो ब्लूप्रिंट में इसके लिए भी जगह है। यहीं पर आता है आर्टिकल 2, जो एक तरह से घर में एक नया कमरा या एक नई मंजिल बनाने की इजाजत देता है। बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो आर्टिकल 2 हमारी संसद को ये पावर देता है कि वो नए राज्यों को भारत संघ में शामिल कर सके। ध्यान रहे, ये उन इलाकों के लिए है जो पहले से भारत का हिस्सा नहीं है। ये ठीक वैसा ही है जैसे हम अपने राष्ट्रीय घर में एक नया कमरा जोड़ रहे हों, जिससे देश का दायरा और बढ़ जाए। अब आते हैं इस ब्लूप्रिंट के शायद सबसे पावरफुल हिस्से पर, आर्टिकल 3। ये बाहर को जोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि घर के अंदर ही तोड़-फोड़ करके नक्शा बदलने के बारे में है। मतलब देश के भीतर राज्यों को पूरी तरह से एक नया आकार देने की जबरदस्त शक्ति। और ये पावर कितनी बड़ी है जरा देखिए। संसद क्या-क्या कर सकती है? वो किसी मौजूदा राज्य में से एक नया राज्य बना सकती है, जैसे 2014 में आंध्र प्रदेश को बांटकर तेलंगाना बनाया गया था। वो किसी राज्य का एरिया बढ़ा या घटा सकती है, उसकी बाउंड्रीज को बदल सकती है और यहाँ तक कि उसका नाम तक बदल सकती है। ये सच में देश के अंदरूनी नक्शे को पूरी तरह से फिर से बनाने की ताकत है। तो ये होता कैसे है? इसका प्रोसेस क्या है? देखिए, इसके 3 मेन स्टेप्स हैं। पहला, ऐसा कोई भी बिल संसद में तभी लाया जा सकता है जब राष्ट्रपति इसकी सिफारिश करें। दूसरा, राष्ट्रपति को वो बिल प्रभावित राज्य या राज्यों की विधानसभा को भेजना पड़ता है ताकि वो अपनी राय दे सकें। और आखिर में संसद उस बिल को एक सिंपल मेजॉरिटी यानी साधारण बहुमत से पास कर सकती है। और यहीं पर असल खेल है, पावर का बैलेंस देखिए। हाँ, प्रोसेस में राज्य से पूछा तो जाता है, पर यह बस एक सलाह है, एक औपचारिकता। राज्य की राय संसद पर बाइंडिंग नहीं है, मतलब मानना जरूरी नहीं है। आखिरी फैसला पूरी तरह से संसद का होता है। वो चाहे तो राज्य की राय माने या न माने। अब हम आते हैं उस चीज पर जिसे हम एक शॉर्टकट क्लॉज कह सकते हैं। ये है आर्टिकल 4।
ये एक तरह से वो नियम है जो बताता है कि ये सारे बड़े बड़े बदलाव असल में कितनी आसानी से हो सकते हैं। तो मन में सवाल आता है ना कि भाई देश का नक्शा बदलना ये तो बहुत बड़ी बात है, तो ये आखिर कितना मुश्किल होगा? क्या इसके लिए कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स और लंबा चौड़ा प्रोसेस होगा? और इसका जवाब आपको हैरान कर देगा, ये सरप्राइजिंगली आसान है। और यहीं आर्टिकल 4 अपना जादू दिखाता है। ये साफ साफ कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो भी कानून बनेगा उसे संविधान में संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसे पास करने के लिए 2/3 जैसी स्पेशल मेजॉरिटी की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे एक सिंपल मेजॉरिटी से पास किया जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई भी आम कानून पास होता है। तो अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, हमारे संविधान बनाने वालों ने आखिर ऐसा डिज़ाइन बनाया ही क्यों? इतनी फ्लेक्सिबिलिटी क्यों दी? राज्यों की सीमाओं को बदलना इतना आसान क्यों बनाया गया? इसकी वजह हमारे देश के बनने के इतिहास में छिपी है। संविधान बनाने वालों के लिए देश की एकता सबसे ऊपर थी। उन्होंने राज्यों की स्वायत्तता से ज्यादा राष्ट्रीय एकता और प्रशासनिक सुविधा को प्राथमिकता दी। वो एक ऐसा मजबूत केंद्र चाहते थे जो बदलती जरूरतों के हिसाब से, चाहे वो भाषा के आधार पर हो या बेहतर प्रशासन के लिए, देश को फिर से ऑर्गेनाइज कर सके, ताकि भारत हमेशा एक मजबूत और एकजुट राष्ट्र बना रहे। तो हमने देखा कि कैसे भारत का संवैधानिक ब्लूप्रिंट एक मजबूत अटूट देश बनाता है, लेकिन साथ ही उसके अंदर बदलाव करने की जबरदस्त आज़ादी भी देता है। और ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है। आज के समय में संविधान की इस जबरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी के क्या मायने हैं? ये वो सवाल है जो हमारे लोकतंत्र और संघवाद की बहस को हमेशा जिंदा रखता है।